बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के you can never rise. I can explain that on a map also because the connectivity is all go there. आज ना तो चाइना के साथ पीस है ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, जो बॉर्डर का मसला है इसमें हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं। आज तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया हमें सोचना है कि आप मुझे बताइए ऑप्शंस क्या है हमारे पास। हाँ, ऐसा ही होता है। और फिर वो बताते हैं कि साहब ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए। आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। अगर अब आगे कभी भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा चीन पीछे है। बिल्कुल। और आज जो है डिसंगेजमेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर एरिया नॉर्मल हो गया, वहाँ अभी भी दोनों तरफ की सेना बरकरार है। आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन उन्होंने। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। राष्ट्रीय स्तर में हम लोग सुरक्षित हैं इस तरह से कि हम लोग चीन में के साथ हमारा एक बहुत बड़ा विवाद है जो चलता रहा है, और ये विवाद अगर आप देखिए तो 2020 से काफ़ी गहरा हो गया है और ये कहीं गया नहीं है। नहीं, पर पिछले जो झगड़ा हुआ, जो हमारा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देखो हमें साफ अब जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा था और करता रहेगा। तो एक विवाद तो हमारे सामने सुरक्षा के संदर्भ में ये है कि हम आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। ये मेरा अपनी राय है। नहीं, आपकी राय एकदम सही है। देखिए, चीन और पाकिस्तान में जो एक स्ट्रैटेजिक नेक्सस था, ये काफ़ी पुराना है, 60s का है। लेकिन इस बार जो 88 घंटे का जो रहा युद्ध कहिए या जो भी कहिए, उसमें जिस तरह से चीन ने ऑपरेशनल कल्यूजन किया, बैटलफील्ड कल्यूजन किया, और इसके बारे में कई जनरल्स ने पब्लिकली कहा है, सर्विंग जनरल्स ने कहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड रहा। और इसके कारण जो हमारा जो कहते हैं कि डेटरेंस डायनेमिक्स है, वो पूरी तरह से बदल गया है। अगर अब आगे कभी भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा चीन पीछे है। बिल्कुल। और आज जो है जो युद्ध का कैरेक्टर बदल गया है। बिल्कुल। तो नेटवर्क सेंट्रिक हो गया है, उसमें सामने आने की जरूरत नहीं है। और पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका के साथ संबंध में जो तब्दीली हुई हमारे हित में नहीं रहा। चीन का संबंध पेचीदा था, एक तरह से कहिए अभी भी उतना ही पेचीदा है। डिसंगेजमेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर एरिया नॉर्मल हो गया, वहाँ अभी भी दोनों तरफ की सेना बरकरार है, और पाकिस्तान का तो चल ही रहा है। हमारा जो नेबरहुड है उसमें भी आप देख रहे हैं बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, अभी तो संबंध अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जो आपने जिसका जिक्र किया, ये बहुत अहम मसला है। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। तो देखिए, आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ये हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, जो अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया है। चीन क्या कर रहा है, चीन जो डिपेंडेंसी है, जैसे कि रेयर अर्थ मैग्नेट है, उसको वेपनाइज कर लिया है। ये मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि कैसे इंटीग्रेशन हैज़ बीन वेपनाइज्ड लीडिंग टू रप्चर इन इंटरनेशनल सिचुएशन। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिशनल व्यू था नेशनल सिक्योरिटी का,
वो हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। और प्रवीण जी, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? सवाल ये है कि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है वो किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया है। 2 होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, कोल्ड, उसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया है। यूनिपोलर आया आफ्टर दी 1991 से लेके मैं मानता हूँ 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूँ। तो आज 3 एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी अब बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास 3 है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। हमने क्या किया है, आज जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। सही बात। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, 370 की जिक्र कर रहे हैं। वो बात ही वही है, बात ही वही है सारी। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षय चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा। आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना। अच्छा। वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अच्छा। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जोर देना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है और हमें करनी है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात ये है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा, इंस्टेबिलिटी में वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन। आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ। 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में। सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो बॉर्डर का मसला है, इसमें हमने बहुत कुछ गलतियाँ करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं। आज वी कैन, चाइना इज़ नॉट सेइंग कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे। वो कह रहा है कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑन अ मैप ऑल्सो, बिकॉज द कनेक्टिविटी इज ऑल गो देयर. It is sitting at such a place. तो आप सबसे so पहले, what I am saying is we need peace. We need a government just and there is a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU and the EU people are not interested in collective security with तो Russia. आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है। प्रवीण जी, ये बताइए कि वाकई में गलवान में जो भी हुआ, जैसे नरावने जी ने कहा कि भाई चर्चा CCS में भी हुई, लेकिन उसका कोई आगे कदम नहीं उठाया गया। और इस बीच जो नरावने जी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित है वो करिए।
तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको दो मोटी बातें बताता हूँ। पहली बात, हमारी फौज को ये कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड के ऊपर उनको मौका मिल गया 29 और 30 अगस्त को। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, सही बात। उस समय के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो नरावने थे वो उनको बताया गया कि देखिए ये माल्डो से उनका कैंटोनमेंट है, उनके जो है फौजी टैंक्स वगैरह आ रहे हैं, इन्फेंट्री, टैंक्स आ टैंक रहे तो बाद में आए। अच्छा। तो ना तो उसमें सीडीएस मौजूद था बिपिन रावत, और ना प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। राइट। तो वहाँ पे ये बात उठी, क्योंकि नरावने ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट कि गलवान में उनके पास हथियार थे, उन्होंने चलाए नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि 30 तारीख अगस्त की रात को हमारे इंडियन आर्मी ने, ये बहुत बहादुरी की बात है, जाके कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ, साउथ सही बैंक बात। पेंगोंग सो। इसलिए 30 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 की रात। 31 की रात को जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जोशी, जनरल जोशी, ही सॉ दीज टैंक्स कमिंग And then एंड he informed Naravane. 8:15 इन द इवनिंग ही इन्फॉर्म नरावने कि ये हो गया है भाई। क्या करना है, नहीं करना है, सप्लाईज कहाँ से आएंगी, 10 मसले इसमें हैं। आपका ख्याल नहीं कि भाई प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को ये स्टेटमेंट करनी चाहिए तो पार्लियामेंट में? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर उनको अगले 5 दिन में वो साइन करना था। अच्छा। अगर प्राइम मिनिस्टर को होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से पूछते। अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन। उन्होंने ऑपरेशन, मेरी एक ओपिनियन है इस पर, जब आपकी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। जरूर। हाँ। देखिए ऑपरेशन उस समय जो ख़त्म हुआ, जो 7 to 10 मई के बाद, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अपना विश लिस्ट दिया जी हाँ। कि ये हमें चाहिए, और उसमें जैसा आपने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी था, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनका जो एयर डिफेंस है वो चीन का भी दिया हुआ था, अमेरिका का दिया हुआ था, वो फेल कर गया, खासकर 10 मई को। तो उन्होंने मांगा कि आगे जो ज़्यादा अच्छा है वो हमें चाहिए, और चीन देगा पक्का। चीन उन्हें देगा। और रशिया हमें 5th जनरेशन अभी तक हमें नहीं मिला। कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ कभी समझौता मुझे लगता है मुश्किल है, बहुत हो ही नहीं सकता। और अमेरिका के साथ ही हमारा लॉन्ग टर्म अगर इंटरेस्ट रहेगा तो अमेरिका साथ रहेगा। और अमेरिका की सिचुएशन आज ये है कि अमेरिका हमें वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करना ही नहीं चाहता, और वो मन मर्जी करते हैं। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है।